अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एप्लीकेशन ज़्यादा है, पर हमारे कोर्स में सिर्फ 2 एप्लीकेशन इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट वन जो एप्लीकेशन है वो है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अब क्या है, यानी हमारा फोकस ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर होगा इस वीडियो में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर। और जो है इसमें डेप्थ में हम जाएंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। इससे जो न्यूमेरिकल आता है किस तरह न्यूमेरिकल आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी की तरफ आते हैं। मान लो हमारे पास एक बीकर है, लेकिन क्लोज बीकर है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल है, लेकिन कोई भी गैस हो सकता है। आप एज ए हाइड्रोजन भी कंसीडर कर सकते हैं, या मान लो हमने नाइट्रोजन डाला हुआ है या ऑक्सीजन डाला हुआ है, कोई भी गैस हो सकता है। पर सारे मॉलिक्यूल एक ही गैस के होंगे, यानी डिफरेंट गैसेस नहीं होंगे। एक गैस होगा लेकिन उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अब हमें मालूम है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मोशन करता है। किसी भी कंटेनर में वो रैंडमली मोशन करता है। अब जब रैंडमली मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी भी रैंडमली होगी, यानी डिफरेंट वेलोसिटी होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये जब इस तरफ वेलोसिटी इस तरफ मोशन करेगा तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टक्कर खाएगा, यानी पहले इसकी वेलोसिटी कुछ और थी और टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से डिफरेंट होगी। इस तरह ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करेगा तो इन दोनों की वेलोसिटी पहले कुछ और होगी, बाद में चेंज होगी पहले वाली वेलोसिटी से। तो इसी वजह से यहाँ पे जितनी भी मॉलिक्यूल होते हैं कंटेनर में उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के साथ डिफरेंट होगी। अब सेम भी होगी, कुछ सेम भी हो सकती हैं, पर ज़्यादातर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अब किस किस्म की वेलोसिटी हो सकती हैं इन मॉलिक्यूल्स की, वो पहले यहाँ पे आप लोग नोट करें, उसके बाद हम एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 2 वेलोसिटी है वो हमारे कोर्स में भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जो रैंडमली मोशन करता है इसकी वेलोसिटी भी होती हैं, लेकिन 3 किस्म की वेलोसिटी है यहाँ पे मॉलिक्यूल की। वो कौन कौन सी वेलोसिटी हैं? फर्स्ट वन वेलोसिटी जो है उसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और सेकंड वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है। थर्ड वन वेलोसिटी जो है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये 2 वेलोसिटी हमारे कोर्स में नहीं है, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो 100 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल कंसीडर करो। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है इसकी जब वेलोसिटी हमने नोट की तो वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी जब नोट की तो इससे डिफरेंट थी, यानी 60 मीटर पर सेकेंड थी। इसकी जब नोट की तो 70 मीटर पर सेकेंड थी। पर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की जब नोट की तो फिर इसकी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसके अलावा 2-3 की और डिफरेंट, फिर 5वें छठे का जो वेलोसिटी चेक किया तो उसकी भी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसकी 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, यानी ज़्यादातर 45% या 100 में से 45 या 50, 60 या 70 मॉलिक्यूल, या मान लो 65 मॉलिक्यूल ऐसे थे इनमें से कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो 50 मीटर पर सेकेंड थी। अब इस तरह वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, यानी ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि उसकी वेलोसिटी सेम है। ऐसे वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, पर ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसी वजह से इसको हम डिस्कस भी नहीं करते। इसके अलावा सेकंड वन जो वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब? यहाँ पे ये बराबर है, यानी यहाँ पे मान लो हम 3 मॉलिक्यूल उठाते हैं। एक की जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसकी 30 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड वन जो मॉलिक्यूल था उसकी थी 70 मीटर पर सेकेंड। 70 मीटर पर सेकेंड। अब कितने मॉलिक्यूल हम आपस में ऐड करते हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल की हम एवरेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाई 3।
अब ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर भी डिस्कस करेंगे ताकि हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए रास्ता हमवार कर सके। थर्ड वन जो है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसमें हम डेप्थ में जाएंगे, यानी ये कौन सी वेलोसिटी है, किस तरह वेलोसिटी है, आई कहाँ से। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें एवरेज या मीन वेलोसिटी जो है उसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कौन सी वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी या मेन वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम मेन या एवरेज वेलोसिटी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अब मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया। ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल है। अब इन सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को यू प्राइम या यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू डैश इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी प्लस सेकंड वन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी प्लस थर्ड वन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और डैश 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 प्लस वेलोसिटी ऑफ एन मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल है। डिवाइडेड बाई, यानी इसको डिवाइड करते हैं एन से। एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल है इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इसको उसकी वेलोसिटी प्लस करेंगे और फिर मान लो 100 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 100 लगाएंगे, 1000 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 1000 पुट करेंगे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी निकल आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन वेलोसिटी। इसके अलावा एक दूसरी टाइप की वेलोसिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का मतलब ये है कि यही वेलोसिटी के ऊपर, यानी इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे एन के ऊपर यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो ऐसी वेलोसिटी को हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे यू डैश है, यू प्राइम या यू डैश, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं, ये इज इक्वल टू है वी स्क्वायर वन, यानी फर्स्ट वन मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसके ऊपर स्क्वायर। इसके अलावा मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर। इसके अलावा थर्ड वन मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसके ऊपर स्क्वायर और डैश 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 प्लस वी एन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी जितनी भी, यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम एन लगाते हैं डिवाइडेड बाई एन। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर अंडर रूट लगाए, यहाँ पर भी अंडर रूट लगाए, यहाँ पर भी अंडर रूट लगाए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे है ये वाली जो लास्ट वन हमारा जो टॉपिक है और हमारा कोर्स का जो हिस्सा है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले यहाँ पे नोट करें, यानी यहाँ पे रूट ज़्यादा किया तो यू प्राइम स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डैश 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इज इक्वल टू है, शॉर्टकट हम इस तरह लिखते हैं कि यू आर एम एस। आर मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यू क्या है वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस तरह भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके बराबर है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसी वजह से हम इसको डिफाइन भी करते हैं इस तरह कि इट इज़ द स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो आप लोगों को स्क्वायर रूट नज़र आता है कि इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पे ये हमारे पास मीन, ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, ये जो आप लोगों को नज़र आती हैं, सॉरी ये वाली, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आना, इस चीज़ को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ द स्क्वायर रूट, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट नज़र आता है, यानी एवरेज वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर जो होता है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आना ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल।
तो इसको हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये इसकी डिफिनीशन है। अब हम आते हैं कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर, ये कितनी होगी, इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या URMS जो है इसकी डिराइवेशन जो है, यानी इसका जो इक्वेशन है वो सबसे पहले डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन के मुताबिक आप किसी भी गिवन टेम्परेचर की जो मॉलिक्यूल है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिराइवेशन की तरफ। डिराइवेशन हम इसकी कैसे करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, पर इसका जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आप लोगों की बुक में मौजूद है, लेकिन इसकी डिराइवेशन आप लोगों के कोर्स में नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसको गोली मार दे, ये जब आप लोग आगे जाएंगे तो इसकी डिराइवेशन भी सीख लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नोट करें कि काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम कैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन कुछ इस तरह है कि PV इज इक्वल टू 1/3 mn U डैश स्क्वायर। अब इसमें जो P है, इस इक्वेशन में जो P है ये प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। क्या है? प्रेशर। इसके अलावा इस इक्वेशन में जो V है ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है, यानी उस बीकर में या उस कंटेनर में जो गैस था उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम। इसके अलावा ये 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब ये है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल वो 3 डायमेंशन में होता है। कितने डायमेंशन में होता है? 3 डायमेंशन में। तो इसका हम 1/3 पार्ट मालूम करेंगे, यानी ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये 3 डायमेंशन में है, पर इसकी वेलोसिटी एक साइड पे हम मालूम करेंगे। मान लो इसका मोशन इस साइड पे है, तो इस साइड का जो वेलोसिटी है वो हम मालूम करेंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे 1/3 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में है, पर इसका हम एक साइड की वेलोसिटी मालूम करेंगे। इसके अलावा m जो है, m मास ऑफ उस गैस मॉलिक्यूल, यानी वो जो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कंटेनर में उसका मास। इसके अलावा यहाँ पे जो n है उस मॉलिक्यूल के तादाद, यानी कितने मॉलिक्यूल है। और u जो है u प्राइम स्क्वायर या u डैश स्क्वायर, ये है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। u प्राइम स्क्वायर जो है ये है एवरेज या मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन जो है, जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इसको हम रीअरेंज करके इससे हम डिराइव करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इक्वेशन। रीअरेंज कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके यहाँ पे जो u है ये अपनी जगह पे छोड़ेंगे, u यहाँ पे ही रहेगा, यानी जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है वो अपनी जगह पे रह जाएगी। इज इक्वल टू यहाँ पे 3 जो है 3 डिनोमिनेटर में है, इज इक्वल टू से इस साइड पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3PV डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लिकेशन में है m, तो यहाँ पे इस साइड पे लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा m। इसके अलावा n जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, डिनोमिनेटर में, सॉरी इस साइड पे लाएंगे इज इक्वल टू से, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम n भी लगाएंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि u प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाई mn। अब हमें आइडियल गैस इक्वेशन भी मालूम है, क्योंकि हम बार बार इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइडियल गैस कुछ इस तरह था कि PV इज इक्वल टू nRT, राइट। अब अगर हम कोई भी गैस 1 मोल ले ले तो यहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 अगर ना भी पुट करे तो इक्वेशन ठीक होगा, यानी 1 मोल के लिए। तो इक्वेशन कुछ हम इस तरह लिखेंगे कि PV इज इक्वल टू RT, अब PV इज इक्वल टू RT के बराबर है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे PV की जगह हम RT पुट कर सकते हैं।
तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि u प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT, यानी PV की जगह हम RT पुट करेंगे डिवाइडेड बाई MN। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस तरह काम करना है कि ये NM जो है MN ये बराबर है मोलर मास का, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह इसके बराबर है, मान लो हम कहते हैं कि हम 1 मोल कोई भी गैस उठाते हैं, जैसे 1 मोल हम हाइड्रोजन गैस उठाते हैं, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, उसका नंबर कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, यानी 6.02 ज़रबे 10 की पावर 23 के बराबर होगा। और उतने मॉलिक्यूल यानी 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर के मॉलिक्यूल का जो मास बनता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते हैं। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल M पुट करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि u प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई M। M क्या है, मोलर मास है, यानी MN बराबर है M के, तो NM की जगह हम M लगा सकते हैं, कैपिटल M। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो इक्वेशन जो है कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी u प्राइम स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है 3RT डिवाइडेड बाई M, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब मैंने पहले आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं ये वाला, यानी ये u प्राइम स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट u प्राइम स्क्वायर बराबर है URMS रूट मीन स्क्वायर के। तो यहाँ इसकी जगह यहाँ पे यानी इसकी जगह हम URMS पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि URMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाई M। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे किसी भी गैस की वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट है। इसके अलावा T टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे हम केल्विन में लेंगे। मास यहाँ पे M क्या है, मोलर मास है, पर इस मास को हम किलोग्राम में लेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल में आप लोगों को वैल्यू दी जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू भी दी जाएगी। इसके अलावा जो गैस होता है उसकी मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास दिया जाएगा, या अगर आप लोगों को ना भी दिया जाए तो हमें पता चलता है कि किसी भी गैस का हिस्सा यानी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है उसका मोलर मास हमें मालूम होता है, यानी हमें पता होता है कि इसका इतना है, इसका इतना है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा R की वैल्यू या तो दी होगी या ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस टेम्परेचर पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करनी है। अब सबसे पहले वो इक्वेशन तो हमने डिराइव किया, अभी डिराइव किया, वो हमें याद है। उसमें जो R की वैल्यू होती हैं, R की वैल्यू यहाँ पे R की वैल्यू आप लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ये वाली वैल्यू हम लेंगे R की। इसके अलावा जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास वो कितना बनता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, कार्बन का 12 है तो 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। अब ये जो वैल्यू है ये ग्राम में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। तो 44 डिवाइडेड बाई 1000, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 0.044। अब ग्राम की जगह हम केजी लगाएंगे, क्योंकि हमने
किलोग्राम में कन्वर्ट किया पर मोल। इसके बाद टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर हमारे पास किस में दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। इसके साथ हम 273 ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो 73 यहाँ पे आता है 300 केल्विन। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करते हैं कि URMS, यहाँ पे मैं किसी और कलर से या वाइट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। URMS इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 3RT 3 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी यहाँ पे जो मैंने आप लोग के सामने लिखी 8.314 जूल पर केल्विन मोल, मल्टीप्लाई बाई फिर R के बाद क्या है, T है। T कितना है हमारे पास, 300 केल्विन है, 300 केल्विन डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है, मोलर मास बनता था यहाँ पे आप लोग देख ले 0.044 kg पर मोल, kg पर मोल। अब ये केल्विन जो है इस केल्विन के साथ कैंसल आउट, ये मोल इस मोल को कहा जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा J और kg, यानी 2 यूनिट हमारे पास रह जाएगी। अब हम एक और स्टेप करते हैं कि URMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 8314, यहाँ पे बचा जूल मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 0.044 kg, राइट। इसके बाद यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और फिर डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट भी लेंगे, तो आप लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, तो URMS इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 4412.3, यहाँ पे जूल बचा बटे यानी पर kg। अब जूल जो है 1 जूल, जूल किसके बराबर है, जूल बराबर है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जूल की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो URMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 412.3, यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड पर kg। अब kg के साथ कैंसल आउट और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो URMS इज इक्वल टू 412.3 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी मालूम की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया हुआ है किसी भी कंटेनर में, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर हम इस तरीके से उतार सकते हैं। इस तरह अगर सल्फर डाइऑक्साइड दिया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास बाकी सेम कहानी। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस तो उसका मॉलिक्यूलर मास 2, बाकी सेम कहानी। इसके अलावा अगर आपको मीथेन गैस तो मॉलिक्यूलर मास मालूम करके बाकी सेम कहानी। तो इस तरह न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिलेटेड। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।